नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी। इसके संदर्भ में पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, लेकिन आज इसका फॉर्म यानी कि 29 तारीख से इसका फॉर्म भरा जाना प्रारंभ हो चुका है। तो इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं ताकि इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकें और बता सकें कि कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह जो फॉर्म निकाला गया है वह UPSSC के द्वारा निकाला गया है, जो कि मुहर्रिर का ऑनलाइन फॉर्म है। ये 2022 के संदर्भ में निकाला गया है। UPSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के द्वारा यह भर्ती निकाली गई है। इसका जो फॉर्म है, फॉर्म भरने का जो डेट है वह 29 अक्टूबर 2022 से लेकर 18 नवंबर 2022 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और साथ में ही इसी तारीख को आप फीस भी जमा कर सकते हैं, यानी कि 29/10/2022 से लेकर 18/11/2022 तक। यदि हम टोटल वैकेंसी की बात करें कि मुहर्रिर की कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, तो इसमें 92 पद निकाले गए हैं। बहुत अधिक पद इसमें नहीं निकाले गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो फॉर्म है केवल वही भर सकता है जो PET का एग्ज़ाम दिया था 2021 का, 2022 का नहीं। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 में भी PET का एग्ज़ाम हो चुका है, प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है UPSSC जो कंडक्ट कराती है, लेकिन यह फॉर्म उसके लिए नहीं है। यह फॉर्म मुख्य रूप से जो 2021 में PET का पेपर दिया था केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है, केवल वही इस फॉर्म को भर सकता है। टोटल वैकेंसी 92 है, जिसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो इसमें जनरल के लिए 41, SC के लिए 19, ST के लिए 2, OBC के लिए 21, EWS के लिए 9 है, यानी कि कुल मिलाकर 92 पद हैं। तो सबसे ख़ास बात यह है कि इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी कुछ खास नहीं मांगा गया है। और मुझे लगता है कि जितने भी लड़के 2021 में PET का एग्ज़ाम दिए थे वह सभी के सभी इसके फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के नाम पर केवल 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट केवल मांगा गया है। तो इंटरमीडिएट तो लगभग सब पास होते हैं और PET 2021 का एग्ज़ाम क्वालिफाई आप लोग को होना चाहिए। क्वालिफाई का मतलब ये है कि आपने परीक्षा दिया था और आपका रिजल्ट आया हुआ है, उसमें आप 0 नंबर या फिर और माइनस मार्किंग नहीं है उसमें, मतलब माइनस में नहीं चले गए हैं, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो इसके एज लिमिट यानी कि एज की जो गणना की जाएगी वह 1 जुलाई यानी कि 1/7/2022 से की जाएगी। यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी उम्र जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 18 से 40 साल इसमें उम्र मांग रहा है, तो लगभग सभी अभ्यर्थी इसमें शामिल हो ही जाएंगे। और उसके साथ ही SC ST को इसमें 5 साल का छूट दिया जाएगा और OBC को 3 साल का अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगा, यानी कि SC ST कैंडिडेट 45 साल तक और OBC कैंडिडेट इसमें 43 साल तक इसके फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है, जो जाति प्रमाण पत्र है, उसे लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है कि PET 2021 का एग्ज़ाम आप क्वालिफाई हो, आपका रिजल्ट UPSSC के द्वारा यदि जारी किया गया है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में आप लोग का 10+2 एग्ज़ाम यानी कि 12th का एग्ज़ाम यदि पास हैं तो आप इसके फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। यदि मैं फ़ीस की बात करूँ तो इस समय फ़ीस तो 25 रुपये केवल लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल 25 ही रुपये लगेगा। अभी तो सभी के लिए 25 रुपये यहाँ पे लिया जा रहा है। अब ये 25 रुपये जमा करके आप इसके फ़ीस को जमा करेंगे और इस फॉर्म को भरेंगे, और फिर जब UPSSC के पास इसका विवरण चला जाएगा कि कितने अभ्यर्थी मुहर्रिर के लिए फॉर्म भरे हैं, फिर यह कट ऑफ जारी करेंगे, क्योंकि जितनी वैकेंसी आई है उसी के आधार पे 15 गुना अभ्यर्थियों को यह मेन के एग्ज़ाम के लिए यानी कि मुहर्रिर के मेंस के एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। यह जो वर्ग वार होता है यानी कि श्रेणीगत, इसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो 25 रुपये आप अभी जमा कर देंगे, जो सभी को जमा करना होगा। और जब आपका नाम, जब आपका लिस्ट में कट ऑफ में नाम आ जाएगा कि हाँ PET के मार्क्स के आधार पर, यानी कि PET में जो मार्क्स पाए रहेंगे उसी के आधार पे इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। जब उसमें बुलाया जाएगा फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपको दोबारा फ़ीस जमा करना होगा अपने इस पोर्टल को खोलकर। इसके पोर्टल को खोलकर आप दोबारा फ़ीस जमा करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि 125 रुपये, 125 नहीं 185 रुपये के आसपास उसमें फ़ीस लगता है। वो जमा करने के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, फिर आप इसके पेपर को देंगे। अब चूँकि इसमें कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन भी नहीं मांगा है और सीट बहुत कम है, तो ये मान के चलिए मुझे लगता है कि इसका कट ऑफ लगभग
जो पीईटी के एग्ज़ाम में लगभग 75 नंबर से ऊपर है, केवल उसी का चांस हो सकता है इसमें, उसके नीचे का चांस तो मुश्किल ही है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे लोग फॉर्म ना भरें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप यदि क्वालिफाई हैं पीईटी, तो आप इसके फॉर्म को डाल दीजिएगा, क्योंकि 25 रुपये मात्र लग रहा है। 25 रुपये कोई बहुत अधिक नहीं है। तो दोस्तों यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। हाँ, यदि हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें देखिए जैसा कि बताया गया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। इसका बस एक मुख्य परीक्षा होता है जो कि ऑब्जेक्टिव कल किस्म का होता है, जिसके बारे में अभी विवरण उपलब्ध नहीं है। उसका जो भी सिलेबस होगा और सारी जानकारी होगी वह बाद में आप लोग को दे दी जाएगी जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके संदर्भ में। तो इसमें एक एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के आधार पे ही आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सब जो थोड़ी मोड़ी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें ली जाएंगी। इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि पहले इसमें इंटरव्यू होता था, लेकिन अब जैसे कि जानते हैं कि ग्रुप सी की नौकरियों से इंटरव्यू को ख़त्म कर दिया गया है, अमूमन नौकरियों से ख़त्म कर दिया गया है उसे, इसलिए इसमें भी इंटरव्यू आप लोगों का नहीं होगा। तो दोस्तों यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।